हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विजीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन जो कि हम BS नेगी जी की नोट्स पब्लिकेशन की सिंगल लाइन बुक से देख रहे थे, तो आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर को हम दो भागों में देखने वाले हैं। आज इसका पहला भाग है गढ़वाल का परमार वंश। इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा भाग यानी परमार वंश का ही हिस्सा टिहरी रियासत के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये सारे फैक्ट आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक आपने फॉलो करना है। ये BS नेगी जी की पुस्तक आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण लिंक हैं हमारे, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारे फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें। तो ये आप विषय सूची देख सकते हैं BS नेगी जी की पुस्तक का। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पांचवा चैप्टर, इसका पहला भाग, जिसमें हम परमार वंश देखेंगे। इसके बाद परमार वंश का हिस्सा टिहरी रियासत के बारे में, टिहरी रियासत का उदय और भूमि व्यवस्था इत्यादि हम देखने वाले हैं। बाकी और भी चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होते रहेंगे। टोटल 47 चैप्टर हैं इन पुस्तक में, तो इन सभी चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको दे दें आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। ये नोट्सों की अगर आपको आवश्यकता है, कंप्लीट नोट्स, उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, परीक्षावाणी, इन सभी के वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब में अवेलेबल हैं। इनकी कंप्लीट PDF आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पांचवा लेक्चर। इसका पहला भाग गढ़वाल का परमार वंश। तो पहला फैक्ट है, चांदपुरगढ़ पवार राजाओं की पहली राजधानी रही, जो चमोली के आदि बद्री के आसपास का क्षेत्र पड़ता था। इसका अंतिम शासक भानु प्रताप या सोनपाल था। उसके बाद हमारा परमार वंश स्टार्ट होता है। अगला फैक्ट देखते हैं, बधानगढ़ पिंडर नदी क्षेत्र में स्थित था, जो चंद एवं परमार वंश की विभाजक सीमा पर था, या ऐसा कह सकते हैं गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर था। बधानगढ़ की लड़ाई में रुद्रचंद का सेनापति पुरखुपंत मारा गया था, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगला तथ्य देखते हैं, मनीलागढ़ दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था, जो कत्यूरियों से संबंधित था। बाज बहादुर चंद ने इस गढ़ पर आक्रमण किया था। अगला गढ़ देखते हैं। अगला फैक्ट है, दसौलीगढ़ चमोली जिले के दसौली क्षेत्र में पड़ता था। अगला फैक्ट देखते हैं, गुजड़ूगढ़ पौड़ी के मल्ला सलाण क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजाओं से संबंधित था। अगला फैक्ट देखते हैं, गंगू रमोला ने सेम मुखे में 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, पवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी में राजा जगतपाल का मिला। यह अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ। देवप्रयाग यानी टिहरी की बात हो रही है यहाँ पर। अगला फैक्ट हम देखते हैं, सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। PDF इत्यादि प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 7895127508। अगला फैक्ट देखते हैं, एटकिंसन द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। अगला फैक्ट देखते हैं, गढ़वाल जाति प्रकाश इस पुस्तक के लेखक हैं बालकृष्ण शांति भट्ट जी। अगला फैक्ट देखते हैं, कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी कहते हैं। अगला तथ्य है, पातीराम जी ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न में लिखा कि कनकपाल मालवा क्षेत्र से आए थे। मालवा क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास स्थित है। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग तथ्य प्राप्त होते हैं, तो इस पर भी हमने फोकस रखना है, पूछा जा सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल यानी KM मुंशी द्वारा रचित पुस्तक द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर, इसमें वे मालवा गुजरात के भाग को, मालवा और गुजरात के मध्य के भाग को, इस एरिया को गुर्जर देश कहते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, भक्त दर्शन जी परमार वंश की नींव की तिथि 888 ईस्वी बताते हैं। 888 ईस्वी बताते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, जबकि हमारे राहुल संकीर्तन जी परमार वंश का आदि पुरुष यानी सबसे पहले व्यक्ति या जिन्होंने इसकी स्थापना करी है परमार वंश की, तो अजयपाल को बताते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, परमारों के 24वें शासक सोनपाल की राजधानी भिलंग घाटी थी। आज भी इस घाटी को सोनी भिलंग कहा जाता है। सोनी भिलंग कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, राहुल संकीर्तन जी ने अजयपाल को पवार वंश का संस्थापक माना। वह अजयपाल का शासन 1490 से 1519 के बीच बताया। अगला तथ्य देखते हैं, 1491 में
कुमाऊं के कीर्तिचंद शासक ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। तो बधानगढ़ वाला क्षेत्र अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है, यह कुमाऊं और गढ़वाल की विभाजक सीमा पर स्थित है। ऐसा कह सकते हैं चंद शासकों और गढ़वाल शासकों के बीच अलग करने वाली सीमा रेखा है। अगला फैक्ट देखते हैं, अजयपाल ने मापतोल का मापक धूलिपाथा चलाया था जो लगभग 2 किलो के आसपास होता था। अगला तथ्य देखते हैं, अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा गया है। सांवरी ग्रंथ में सूरवीर सिंह जी अजयपाल को आदिनाथ कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, बलभद्र शाह पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी, ऐसी मान्यता है। अगला तथ्य देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बलभद्र शाह के समय गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई। राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई। अगला तथ्य देखते हैं, 1581 में ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच हुआ था। रुद्रचंद के सेनापति आए थे, यहां पर याद रखेंगे आप लोग, रूप नहीं होगा, रुद्र होगा। अगला तथ्य देखते हैं, मानसा के काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और 7 बार उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा, जबकि 8वीं बार उन्होंने गढ़वाल के सेनापति खतर सिंह को मार दिया था। यानी 8 बार असफल हुए लक्ष्मीचंद, 7 बार असफल हुए, 8वीं बार में जीते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, मानोदय काव्य में मानछा को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है, आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है मानोदय काव्य पुस्तक के लेखक। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। मानछा अकबर व जहांगीर के समकालीन था और उसके समय चंद राजा लक्ष्मीचंद था। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 45वां परमार शासक श्याम शाह का उल्लेख जहांगीरनामा में प्राप्त होता है, जिसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर शासक श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। तो सवाल पूछा जा सकता है, जहांगीर ने श्याम शाह के लिए या किस मुगल शासक ने श्याम शाह के लिए पुरस्कार भेंट किए थे। अगला फैक्ट देखते हैं, श्याम शाह के राजगुरु कवि शंकरदेव थे। इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। अगला फैक्ट देखते हैं, 1625 में केशो राय मठ की स्थापना महीपति शाह ने श्रीनगर में की थी। 1625 में केशो राय मठ की स्थापना महीपति शाह ने श्रीनगर में की थी। अगला तथ्य देखते हैं, महीपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था। अगला तथ्य देखते हैं, महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया, जिसका वर्णन एंड्राडे के विवरण से प्राप्त होता है। एंड्राडे एक प्रकार का, ये कह सकते हैं, एक यात्री था, इसने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ महीपति शाह ने किया। अगला तथ्य है, मौला राम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है। मौला राम जी ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है, पूछा जा सकता है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, माधो सिंह भंडारी का जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कालू भंडारी था, जबकि पत्नी का नाम उदीना बोरानी था। उदीना बोरानी। अगला तथ्य देखते हैं, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख मिला, जिसमें माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम गजे सिंह, पुत्र वधु का नाम मथुरा वोराणी प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी तक का। अगला तथ्य देखते हैं, पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। कई बार पूछा गया सवाल। और सुलेमान सिकोह को अभागा शहजादा कहा गया है। सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह वाला ये सवाल तो काफी बार रिपीट हो चुका है, आपने ध्यान रखना है। दारा शिकोह का पुत्र था, औरंगजेब के समय की बात है। अगला तथ्य देखते हैं, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा है, क्योंकि मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को पकड़कर औरंगजेब के दरबार में पहुंचा दिया था। तो हमारे तत्कालीन शासक ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया था। अगला तथ्य देखते हैं, शिवप्रसाद डबराल जी ने रानी कर्णावती को नाक कटनी रानी कहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला तथ्य है, दून में रानी कर्णावती जी ने करणपुर गांव बसाया है। हाल ही में पूछा गया सवाल है, तो इंपॉर्टेंट मान के चले। अगला तथ्य देखते हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी जी के अनुसार फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी।
अगला तथ्य देखते हैं, श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह प्रकाश है। फतेह प्रकाश याद रखेंगे आप लोग, फतेह प्रकाश। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मेहनत से बनाए गए फैक्ट हैं, ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए। पीडीएफ आपको मैं बता दूं, इस बीएस नेगी सीरीज की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी 25 या 30 वीडियो समाप्त होने के बाद, क्योंकि 47 वीडियोस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 47 हमारे टोटल चैप्टर हैं इसमें। अगर कोई वीडियो 2 भागों में लानी पड़ी तो क्या पता 20 यानी 50 से अधिक हमारे वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन ये सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी, बिल्कुल चिंता न करें आप लोग, अपना सपोर्ट बनाए रखना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं। अगला फैक्ट है, रत्न कवि ने फतेह शाह को फतेह प्रकाश में हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला बताया है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फतेह शाह यशोवर्णन पुस्तक के रचयिता रामचंद्र थे। अगला तथ्य देखते हैं, प्रदीप शाह का दरबारी कवि मेधाकर शर्मा था, जिसने रामायण प्रदीप लिखी है। रामायण प्रदीप लिखी है। पूछा गया सवाल है भी, इस पर भी ध्यान देना है आपने। बढ़ते हैं कुछ अंतिम फैक्ट्स की तरफ। लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल 1770 से 1757 तक प्राप्त होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त हो रही है सिक्कों से। अगला तथ्य देखते हैं, सिख आक्रमणों से बचने के लिए जयकृत शाह सिखों को राखी नामक कर देता था। महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला तथ्य है, 1786 में जयकृत शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत किया था। कहते हैं इन्होंने यहाँ पर यानी बाहरी शासकों से, अपने भाई के षड्यंत्रों से परेशान होकर और कुमाऊं के शासक से परेशान होकर इन्होंने अपनी जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली थी। अगला तथ्य देखते हैं, संवत 1851-52 या सन 1785 ईस्वी में गढ़वाल में 1795 माफ करें 95 है, गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे 51 भावनी भी कहते हैं। 51 भावनी के नाम से जानते हैं। चौदह मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाया और दूसरा सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग गया। और इन्हीं सुदर्शन शाह ने गोरखाओं की समाप्ति होने के बाद अंग्रेजों की मदद से उन्होंने गोरखाओं को समाप्त किया था, गोरखाओं को यहाँ से भगाया था। इसके बाद 1815 में इन्हीं सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना करी है। और अंतिम फैक्ट देखते हैं आज का, वैल्यू ऑफ दून पुस्तक के लेखक AR गिल हैं, जिसमें खुड़बुड़ा युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। कल हम देखेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन इन जो BS नेगी जी के 5 चैप्टर है उसका दूसरा भाग, यानी टिहरी रियासत के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मान के चलिए आप बिल्कुल रट लेना है आपने इनको। तैयारी में जुट जाइए, UKPSC का पेपर कराने वाला है तो अच्छे पेपर बनेंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई गई है आप लोग के लिए। तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पिछले वीडियोस की तरह आपने लाइक और शेयर जरूर करना है, कमेंट भी करना है, कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। और उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दिया आप लोग के लिए, मैंने आपको बता रखा है। बृहस्पतिवार और संडे के दिन, इस हफ्ते की अगर बात करें, बृहस्पतिवार और संडे के दिन 2 करंट अफेयर की वीडियो आएंगी आप लोग के लिए। करंट अफेयर की कौन कौन सी वीडियो होंगी, 1 जनवरी 2022 का करंट अफेयर देखेंगे हमारे उत्तराखंड का, और फरवरी 2022 का देखेंगे। यानी इस हफ्ते हमारी BS नेगी की सीरीज भी आएगी आप लोग के लिए। 2 सवाल वन लाइनर वाले भी आएंगे, 2 वीडियोस आपके लिए वन लाइनर वाले होंगे। मिनिमम 3 वीडियो BS नेगी जी के आएंगे और 2 वीडियो करंट अफेयर के जरूर आएंगे। BS नेगी का और वन लाइनर का अगर हो गया तो और एक और वीडियो और बढ़ा कर आपको दे देंगे। तो आप लोगों ने बस वीडियो ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, पसंद आता है उसके बाद ही शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।